यहाँ कुछ समय तक रहते हैं, कुछ समय बाद वापस मथुरा जाते हैं। तो भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे उद्धव, बड़ी देर कर दी आने में। उद्धव जी कहते कृपालु, दयालु, करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब खुद ने रखे आपने। भगवान कहे मेरा तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और गोपियां बात कर सकती है मतलब गोपियों जितना प्रेम जिसका हो जाए। वरना उद्धव जी तो भगवान के साथ रहते, उनको गुस्सा किस बात का? उनसे थोड़ी अलग हुए भगवान, उनको छोड़ के थोड़ी गए, तो उनको किस बात का गुस्सा आ रहा है? क्योंकि आज उन्होंने गोपियों का प्रेम समझ लिया, वो कितना प्रेम करती है भगवान से। तब भगवान उनको समझाते हैं कि वो क्यों वहां नहीं जा सकते, क्यों उनको यहां नहीं ला सकते। क्योंकि कंस की मृत्यु के बाद कंस के ससुर जरासंध भगवान को बहुत परेशान करते हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे। तो भगवान उनको दिखाना भी नहीं चाह रहे कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, कि अगर उसको भनक लग गई वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। पर चिंता मत करो, मैं हर वक्त वहीं हूं, मैं वृंदावन छोड़कर कभी गया ही नहीं। समय यहां बीतता है, पर जरासंध बहुत परेशान करने लगे। तब भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई पानी के बीच में, कि वो बार बार पहुंच ही ना पाए वहां पर। अब यहां पर चलते हैं विदर्भ देश में। विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, पुत्र का नाम है रुक्मी, पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, अपने पिता से कहती है। पिता ने कहा बहुत अच्छी बात है, पर भाई को नहीं बात अच्छी लगी। उसने अपने मित्र को वादा कर दिया था, शिशुपाल, बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप की चलती नहीं। तो उसने अपने पिता को मना कर दिया। रुक्मणी जी कहे किसी और से तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो उन्होंने भगवान के लिए पत्र भिजवाया कि ऐसी ऐसी बात है, करूंगी तो आपसे ही करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। तो भगवान बलदाऊ भैया को पत्र दिखाते, बलदाऊ भैया कहते कर लो शादी, अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर वो भी बंद हो जाएंगे। देखिए ऐसे भगवान को हम जानते बहुत विवाह माने गए हैं, पर वो कारण है, अलग कारण है कि भौमासुर नामक दैत्य ने इतने राजकुमारियों को ग्रहण करके रखा था। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने उनको अपनाया था, जो वो ही चाहती थी कि अपनाए। ये कल प्रसंग आएगा, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान ने विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ किया। तो वो भेजती है, भगवान ने स्वीकृति पत्र भेजा कि आप जब गौरा मैया के पूजन के लिए आएंगी तो मैं आपको वहां से भगाकर ले जाऊंगा। मैया जाती है, वहां पर पूजा कर रही है। भगवान रथ चलाते हुए आते हैं, दौड़ते हुए रथ में उनका हाथ पकड़ते हैं, रथ में बैठाते हैं और लेकर चले जाते हैं।